हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मेकिंग सक्सेस। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम वैदिक काल का पुरातात्विक स्रोत पढ़ा दिया था, ठीक है। और इस चैनल पे पूरी हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी, जीरो से लेकर टॉप लेवल तक, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग से हिस्ट्री स्टार्ट की है और वैदिक वैदिक काल तक हमने पहुंच लिया हम लोगों ने, ठीक है। वैदिक काल का ये आज का हम लोग हमारा टॉपिक है वैदिक साहित्य के स्रोत, मतलब वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत, ठीक है। वैदिक काल के साहित्यिक स्रोत है ये, ठीक है ना। हमने पुरातात्विक स्रोत के बारे में बता दिया था पिछली वीडियो में, ठीक। तो वैदिक साहित्य देखिए चार टाइप के, एक होता है आपका संहिता, ठीक है, एक ब्राह्मण, एक अरण्यक, एक उपनिषद, मतलब चार वैदिक साहित्य के चार स्रोत हैं, ठीक है। और दो वैदिकोत्तर साहित्य के स्रोत हैं। वैदिकोत्तर साहित्य के कौन कौन से? एक वेदांग और एक उपवेद, ठीक है। वैदिक साहित्य के जो स्रोत है संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। और वैदिकोत्तर साहित्य के जो है वेदांग, उपवेद, ठीक है। ये हम स्रोत के बारे में बता रहे हैं कि कौन कितने स्रोत किस साहित्य के हैं और किस काल के हैं। तो वैदिक काल के स्रोत में संहिता, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। और वैदिकोत्तर साहित्य का मतलब वैदिक काल के बाद वाले काल का जो समय है उसे वैदिकोत्तर काल कहते हैं। तो उसके जो स्रोत हैं वो वेदांग है और उपवेद है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं संहिता पे। संहिता में हम लोग देखेंगे, जैसे आपका हो गया ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद। तो सबसे पहले उसमें हम लोग संहिता स्टार्ट करते हैं। संहिता में हम लोग देखते हैं सबसे पहले ऋग्वेद और यजुर्वेद। यजुर्वेद का मतलब हो गया आपका वाई, सामवेद का एस, अथर्ववेद का ए, ठीक है, और ऋग्वेद का आर, ठीक है। देखिए ऋग्वेद में सबसे पहले आपको ये देखना होगा, ये आपके स्तुतियाँ, ठीक है। ऋग्वेद में है स्तुतियाँ, ठीक। यजुर्वेद में जैसे कर्मकांड, देखिए स्तुतियाँ या प्रार्थना है इसमें। ऋग्वेद में स्तुतियाँ या प्रार्थना, ठीक है। यजुर्वेद, सामवेद, थोड़ा डिस्टेंस ले रहा हूँ, और ये अथर्ववेद, ठीक है। ये ऋग्वेद का इधर हम बना रहे हैं, ठीक है। देखिए इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि श्लोकों या मंत्रों से देवताओं की प्रार्थना करते हैं। ऋग्वेद में श्लोकों या मंत्रों से देवताओं की क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं। देवताओं की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। अब आपका आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद में ये था कि जैसे यजुर्वेद में है कर्मकांड, पूछा जाता है कर्मकांड किसमें, तो यजुर्वेद में कर्मकांड है। और वाई से क्या होता है? यज्ञ। यजुर्वेद में यज्ञ है, कर्मकांड है और बलि, ठीक है, बलि भी है। ये यजुर्वेद का है, ठीक। क्या क्या हो गया? कर्मकांड, यज्ञ, बलि, तीन चीजें हो गई। मतलब यजुर्वेद में कर्मकांड है, यज्ञ है, बलि भी है, ठीक है। और सामवेद का क्या मतलब? सबसे पहले होगा गायन, मतलब सौ से सामवेद, सौ से संगीत, ठीक है। वाई से यज्ञ, वाई से यजुर्वेद, वाई से यज्ञ। याद करने का तरीका है ये, ठीक है। देखिए गायन में क्या क्या है, इसमें पहले बात संगीत आ गई, और इसमें 1549 मंत्र, ठीक है। 1549 मंत्र, इनमें से 75 स्वयं के हैं और बाकी सब 75 जो है वो आपके सामवेद के हैं, और बाकी सब जितने भी मंत्र है वो ऋग्वेद से हैं, मतलब लिया गया है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग अथर्ववेद में। अथर्ववेद में देखिए, अथर्ववेद का पहला पॉइंट ये है कि इसमें इस लोक की बात है। इस लोक की मतलब जो हम लोग रहते हैं ना, इसी लोक की बात है अथर्ववेद में। तो इसमें क्या है? इस लोक की बात कही गई है, ठीक है, इस लोक की बात है। और दूसरा पॉइंट ये है, यह सबसे लोकप्रिय वेद है, यह सबसे लोकप्रिय वेद है। और ये इसमें जादू टोना भी है। जितने भी जादू टोना आजकल चल रहे हैं ना, ये सब अथर्ववेद की देन है, जादू टोना, ठीक है, अथर्ववेद की बात है। फसलों का इसमें जिक्र है। वशीकरण, किसी को अपने वश में करना है, वो किससे करेंगे आप? अथर्ववेद से करेंगे, ठीक है। अभी वशीकरण की औषधियों का भी जिक्र है इसमें, औषधियाँ,
ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या क्या नोट डाउन कर रहा हूँ। यह सबसे लोकप्रिय वेद है। सबसे पहला पॉइंट ये लिखेंगे, यह सबसे लोकप्रिय वेद है। यह मीन्स कौन सा? अथर्ववेद। ठीक है, और इन तीनों को बोलते हैं ट्राई ऑफ वेदा। क्या बोलते हैं? ट्रायो ऑफ वेदा, वेद त्रयी बोलते हैं इसे हिंदी में, वेद त्रयी। ठीक, ट्राई ऑफ वेदा या वेद त्रयी। देखिए एक होता है प्रोज, एक होती है पोएट्री। प्रोज मतलब गद्य, गद्य मतलब कहानी, पोएट्री मतलब पद, पद मतलब श्लोक। तो जो आपका ये RAS है, RAS, देखिए RAS, ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये आपका श्लोक वाला है, जिसे हम बोलते हैं पद्य, पद्य में है, इसमें श्लोक है भाई। और यजुर्वेद जो आपका है, ये आपका है गद्य। ठीक ना, यजुर्वेद मतलब गद्य में भी है, इसकी दो शाखाएं हैं, एक तरीके से आप मान लेंगे। एक तो आपका जो है यजुर्वेद की दो शाखाएं हैं, अभी हम डिटेल कर रहे हैं। तो ये आप लोगों को कंठस्थ हो गया होगा कि संहिता में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, देखिए 4 टाइप के वेद होते हैं, चारों मैंने यहाँ पे लिखा दिया। चारों के बारे में बता दिया किसमें क्या क्या है। कर्मकांड किसमें है? यजुर्वेद में। यज्ञ का प्रधान कहाँ से पता चला? यजुर्वेद का। बलि किसमें है? यजुर्वेद में। जादू टोना अथर्ववेद में। संगीत सामवेद में। ठीक है, अब कुछ वेदों के पार्ट भी तो होंगे, जैसे यजुर्वेद है तो इसके 2 पार्ट हैं, मतलब इसके गद्य में भी तो, गद्य में इसकी 2 शाखाएं हैं। ठीक है, गद्य में 2 शाखा, एक को बोलते हैं शुक्ल यजुर्वेद, एक को बोलते हैं कृष्ण यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है इसे वास्तविक माना जाता है। ठीक है, इसलिए इसे वास्तविक माना जाता है कि जो शुक्ल यजुर्वेद है ये इसका वास्तविक पार्ट है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वाज्य, वाज्य स्नेही, वाज्य स्नेही संहिता। पूछा जाता है कि वाज्य स्नेही संहिता किसे बोलते हैं, तो शुक्ल यजुर्वेद को। ठीक है, देखिए यजुर्वेद का एक हिस्सा गद्य में है और एक हिस्सा पद्य में है, इसलिए इसे कहा जाता है कि यह गद्य में भी है। ये जो कृष्ण यजुर्वेद है ना, ये पद्य में है। तो बस यही बात है, एक हिस्सा गद्य में है, एक हिस्सा पद्य में है। ठीक, तो गद्य में है, एक हिस्सा पद्य में है। ये वाला हिस्सा जो कृष्ण वाला है ये गद्य में है। ठीक है, नहीं हाँ ये पद्य में है, ये पूछा जाता क्वेश्चन कि पद्य में कौन सा है, तो कृष्ण यजुर्वेद। ठीक, अब थोड़ा हम आते हैं संहिताओं पे। संहिताओं के बारे में मैंने बता दिया संहिता क्या क्या होती है। ये चारों संहिताएं ये तो अपनी, और जो वेद हैं चारों ये संहिता में तो आती हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखिए संहिताएं क्या है? संहिताएं किसमें है? संहिताएं अधिकतर पद्य में है। ठीक, और इसे गद्य में सरलीकृत, मतलब भाई कोई श्लोक है उसे गद्य में आप सरलीकृत करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? उसे तो बोल सरलीकृत करने के बाद इसे बोलते हैं हम लोग ब्राह्मण साहित्य। जैसे श्लोक है, मंत्र है, उसको हम लोग मतलब कहानी में कन्वर्ट कर दिए तो उसे हम लोग बोलने लगे ब्राह्मण साहित्य। ठीक, ब्राह्मण साहित्य से बना अरण्यक। ठीक, अरण्यक से बना आपका उपनिषद। देखिए सबकी हम विशेषता भी बताते हैं क्या होता है ब्राह्मण साहित्य। जैसे पद्य को आप गद्य में सरलीकृत कर दिया तो ब्राह्मण साहित्य हो गया, जिसमें इसमें सबसे बढ़िया ब्राह्मण साहित्य का एग्जाम्पल अगर ले तो शतपथ ब्राह्मण है, जिसमें जन्म, पुनर्जन्म वगैरह की बात की गई है। अरण्यक के का मतलब होता है, अरण्यक मतलब यह एक जंगल बुक है। आप इसको लिखिएगा कि यह एक जंगल बुक है। क्यों एक जंगल बुक है? जो कर्म कांड है उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, मतलब जो कर्म कांड है उसके पीछे की फिलॉसफी क्या थी, इन सब बातों का ऋषियों ने जंगल में जाकर कलेक्शन किया है, उसी को तो अरण्यक बोल दिया है। ठीक है, अरण्यक क्या होता है कि जो कर्म कांड है उसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, मतलब कैसे कर्म कांड आया, इन सब का अध्ययन करने के लिए ऋषि लोग कहाँ गए? जंगल में गए, वहाँ पे कलेक्शन किया इसका, इसलिए इसे अरण्यक बोलते हैं। ठीक है,
और उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का मतलब होता है, एक तो इसका दो पार्ट होता है, एक होता है उप और दूसरा होता है निश। उप का अर्थ होता है पास, इसका अर्थ होता है उप का पास। निश का अर्थ होता है बैठना, ठीक है, मतलब पास बैठना एक तरीके से हो गया। मतलब इन दोनों का अगर एक अर्थ निकालें तो गुरु के पास मतलब गुरु के चरणों में रहने वाला, इसका अर्थ क्या हो गया? गुरु के चरणों में या पास रहने वाला, चरणों में बैठना या रहने वाला, ठीक है। इसमें कुछ दार्शनिक बातें की गई हैं उपनिषद में। उपनिषद में कैसी बातें की गई हैं? दार्शनिक बातें, ठीक है। उपनिषद में दार्शनिक बातें की, दार्शनिक बातें मतलब जैसे मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मोक्ष कैसे मिलेगा, ठीक है, मोक्ष कैसे मिलेगा। मतलब अब देखिए एक पॉइंट, जब शिष्य लोग गुरु के चरणों में बैठकर जो दार्शनिक बातों का विवेचन करते थे, तो यही सारी चीजें उपनिषद में हैं। उपनिषद में धर्म की बातें नहीं हैं, केवल उपनिषद में दार्शनिक बातें हैं, ठीक है। उपनिषद में कौन सी बातें हैं? दार्शनिक बातें। धर्म की कोई बात नहीं है, केवल दार्शनिक बातें हैं। जैसे उपनिषद में आत्मा के बारे में, ब्रह्म के बारे में तथा मोक्ष मोक्ष की सारी चर्चा उपनिषद में है। वैसे तो उपनिषदों की संख्या कितनी है? अगर देखी जाए उपनिषदों की संख्या 108 है, बताई गई हैं, जिसमें से 10 बहुत महत्वपूर्ण है। 108 में से 10 उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है, जिन पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा है, ठीक है। याज्ञवल्क और गार्गी की चर्चा भी है, ये मैं चर्चा बताऊंगा। याज्ञवल्क और जो गार्गी संवाद है, याज्ञवल्क और जो गार्गी का संवाद है, ये मैं चर्चा करूंगा डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी चीजें उपनिषद में है, ओके। अब हम लोग अगर वैदिक साहित्य की चर्चा करें तो क्या क्या वैदिक साहित्य में? संहिताएं आ गई, ब्राह्मण आ गया, आरण्यक आ गया, उपनिषद आ गया। इन चारों के बारे में बता दिया मैंने कि ब्राह्मण क्या होता है। जो संहिताएं हैं उनको गद्य में सरलीकृत कर दो, पद्य से गद्य में, तो वो ब्राह्मण साहित्य हो जाते हैं। आरण्यक मतलब जो कर्म कांड है उसके पीछे फिलॉसफी क्या है, ऋषियों ने जंगल में जा करके कलेक्शन किया इन सब चीज़ों को, तो उसे आरण्यक बोल दिया गया, एक जंगल बुक है। उपनिषद क्या है? उपनिषद क्या है? ये मतलब वेद का अंतिम भाग है उपनिषद, ठीक है। इसी वजह से इसे वेदांत भी कहते हैं, मतलब उपनिषद को वेदों का अंतिम भाग है, जो काल तथा ज्ञान के आधार पर कहा जाता है। सबसे पहले ये बता दिया कि उपनिषद में क्या क्या है। दार्शनिक बातें हैं, कोई भी धार्मिक बात नहीं है, ठीक है। जितने भी हैं, अब देखिए अब हम फिर से आते हैं वैदिक साहित्य पे। देखिए संहिताएं, संहिताएं में आपका ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ब्राह्मण किसे? जो संहिताएं हैं आपका पद्य रूप में, उसे सरलीकृत के गद्य में कर दे, ब्राह्मण हो गया, ब्राह्मण साहित्य। और जो ऋषियों ने जाके जंगल में कनेक्शन किया, कर्मकांड वगैरह के जो पीछे की फिलॉसफी है, उसे आरण्यक बोल दिया गया। उपनिषद में केवल वो बातें हैं जो दार्शनिक हैं, और इसे उपनिषद को मतलब इसे वेदों का अंतिम भाग कहते हैं, ठीक है। ये वेदों का अंतिम भाग है, सबसे पहला पॉइंट। इसलिए इसे वेदांत कहते हैं, ठीक है। वेदांत इसे कहते हैं क्योंकि ये वेदों का अंतिम भाग है, ठीक। वेदों के अंतिम भाग को काल तथा ज्ञान के आधार पर कहा जाता है, ठीक है। देखिए हर वेद का अपना ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद होता है। हर वेद का एक पुरोहित होता है। सीधे सीधे आप लिखेंगे हर वेद का अपना मतलब स्वयं का, जितने भी वेद हैं सबके। भाई सही बात है, अगर ऋग्वेद तो उसको गद्य में सरलीकृत करेंगे, उसका ब्राह्मण होगा, उसका आरण्यक होगा, उसका उपनिषद होगा, ठीक है। तो हर वेद का अपना ब्राह्मण और आरण्यक और उपनिषद होता है पर्सनली, ठीक है ना, अलग अलग नहीं होता। और हर वेद का अपना एक पुरोहित होता है, ये भी पॉइंट करके लिखिएगा कि हर वेद का अपना एक पुरोहित होता है,
ठीक है, हर वेद का अपना एक पुरोहित होता है। देखिए नित्य क्या मतलब, नित्य का अर्थ है शाश्वत, जिसका न तो आदि है और न ही अंत। इसी प्रकार वेदों को भी माना जाता है। अभी हम बाद में सब चर्चा करेंगे कि श्रुति क्या होता है, नित्य क्या होता है, अपौरुषेय क्या होता है, वेदों के कुछ अन्य नाम हैं, वो सब हम आपको इसी वीडियो में चर्चा कर देते हैं, क्यों नेक्स्ट वीडियो उसके लिए बनाए। ठीक है, वेदों के कुछ अन्य नाम है उसको हम चर्चा कर देते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से नाम है वेद के, कुछ अन्य नाम लिखिए, यहाँ पे हेडिंग डाल के लिखिएगा, वेदों के कुछ अन्य नाम। ठीक, इसका अपौरुषेय पहला नाम थी है, अपौरुषेय। दूसरा नाम है श्रुति, तीसरा नाम है नित्य। अब अपौरुषेय का मतलब क्या होता है, यहाँ पे चर्चा कर देते हैं। अपौरुषेय, अपौरुषेय का मतलब इसकी रचना किसी पुरुष द्वारा नहीं की गई है, बल्कि ये देवताओं का वचन है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, अपौरुषेय। ये देवताओं का वचन है। ठीक है, इसलिए मतलब इसकी रचना मतलब इसका जो आपका सब कुछ रचना है वो पुरुष द्वारा नहीं की गई है, इसलिए इसे अपौरुषेय कहते हैं। इसकी रचना देवताओं के द्वारा की गई है, इसलिए इसे देवताओं का वचन भी कहते हैं। ठीक है, देखिए अब श्रुति का मतलब वैदिक काल में गुरु प्रवचन देते थे और शिष्य जितने शिष्य थे उसे सुनते थे, और यह शिष्य अपने शिष्यों को बताते थे। इस प्रकार देखिए पहले तो गुरु ने प्रवचन दिया, को किसने सुना, शिष्य ने। ठीक, शिष्य ने किसको प्रवचन दे के सुनाया, अपने शिष्य को। इसलिए क्या हुआ, सुन सुन के आगे बढ़ा है ना। ये वेद को गुरु ने वेद पढ़ाया अपने शिष्य को, इस शिष्य ने इसको पढ़ाया, तो सुन सुन के आगे बढ़ा, इसलिए इसे बोलते हैं श्रुति। ठीक है ना, क्योंकि उस समय कोई लिपि तो नहीं हुआ करती थी ना कि पढ़ा दिया जाए, कोई लिखने उखने का कोई तरीका नहीं था। ठीक, अब इसका नाम नित्य क्यों पड़ा, वेद का नाम नित्य क्यों पड़ा। नित्य का अर्थ है शाश्वत, जिसका न तो आदि है और न ही अंत। इस प्रकार वेदों को भी माना जाता है। वेद का न तो आदि है न तो अंत है, इसलिए इसे नित्य भी कहा जाता है, किसे, वेद को। ठीक है, एक नोट में यह है कि जो महर्षि कृष्णद्वैपायन ने वेदों का संकलन किया है, मतलब जिसे वेदव्यास कहा जाता है, ये संकलन करता है, वेदों के निर्माता नहीं है। सिंपल से आप देखो, वेदों का जो संकलन करता है वो आपका महर्षि कौन है, महर्षि कृष्ण द्वैपायन, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। ठीक है, ये वेदों के संकलन करता है। ठीक है, निर्माता नहीं है, निर्माता देवता लोग हैं, क्योंकि ये देवताओं ने अपने वचन बोले और इन्होंने संकलन करके लिख दिए बस। ठीक है, ये बताने का ये मतलब मेरा तात्पर्य था, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। ठीक, आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके जरूर बताइए कैसा लगा, नोट जरूर बनाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।